दूसरे प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे आज ब्रिक्स के हवाले से कि व्हाट इज़ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 मुल्कों को मिलाकर एक अलायंस बनता है जो कि मोस्ट पावरफुल अलायंस है। मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो दुनिया में तरक्की कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। इस ब्रिक्स में 5 मुल्क कौन से मैं आपको बताऊं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इन्होंने अपने बैंक्स बनाए हैं, बैंक्स ब्रांचेस वगैरह भी बनाए हैं। और इसके अलावा ये मुल्क जो है, ब्रिक्स जो है, दुनिया के वो ममालिक जो गरीब मुल्क हैं उनको उनकी माली मदद भी करते हैं और उनको उधार भी देते हैं, जिस तरह IMF देता है। अभी हाल ही में ब्रिक्स ने ऐलान किया था कि वो डॉलर का अल्टरनेट निकालेंगे, यानी कि डॉलर को मात देंगे, नीचे करेंगे और अपनी करेंसी को उजागर करेंगे। ब्रिक्स जो है वो अपनी इकोनॉमिक्स को भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है दुनिया के अंदर। जिस तरह अमेरिका की करेंसी जो है मजबूत, इस तरह ब्रिक्स भी अपनी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में करेंसी जो है वो जो उजागर करने वाला है और लागू करने वाला है। इसके अलावा ब्रिक्स अपनी इकोनॉमीज़ को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहा है दुनिया के अंदर। ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका, ये ऑयल और तेल के हवाले से भी जो है वो काफ़ी जो है तरक्की कर रहा है। जैसे चाइना और रशिया जो है अपनी ऑयल रिफाइनरी को उजागर कर रहा है दुनिया के अंदर और परफ्यूर कर रहा है इसके अलावा, ये इस तरह। तो आपको मालूम है कि डॉलर की जो कदर है वो दुनिया में ज़्यादा है, लेकिन ब्रिक्स ये चाहता है कि हम अपनी करेंसी को उजागर करके डॉलर के अल्टरनेट पर अपनी करेंसी जो दुनिया में लागू करें और दुनिया में तरक्की करके दिखाएं। आपने अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह और दूसरी जो कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हैं, इनके मामूली हालात तो दुनिया में देखे ही हैं। बहुत सारे लोग इनसे नाराज़ हैं, बहुत सारे लोग राज़ी भी हैं। लेकिन ब्रिक्स ये चाहता है कि जब हम अपने बिज़नेस को दुनिया में लागू करेंगे तो पूरी दुनिया के लोग हमसे राज़ी हो जाएंगे। इसके अलावा ब्रिक्स ने जो है वो अभी 2024 में 2 या 3 मुल्कों को अपने ग्रुप में शामिल भी किया था, जो इनका अलायंस है। उसमें मिस्र शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है और आई थिंक मेरे ख्याल से भूटान या तीसरा मुल्क भी शामिल था उसमें। तो इस हवाले से ब्रिक्स जो है एक ज़बरदस्त अलायंस है और मोस्ट जो है पावरफुल कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो मोस्ट ग्रोविंग कंट्रीज़ है पूरी दुनिया के अंदर ब्रिक्स। अभी हमें नज़र डालेंगे कि पाकिस्तान का क्या नज़रिया है ब्रिक्स के हवाले से। वैसे तो देखा जाए, गाइस यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसकी वजह से शायद आपको थोड़ा समझ में ना आए, तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान जो है ब्रिक्स में जो है वो इंटरेस्टेड है और चाहता भी है कि ब्रिक्स में शामिल हो जाए, लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया की जो सोच है पाकिस्तान के लिए मुस्बत नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल है इंडिया और एक जो है वो एक अच्छी पोस्ट रखता है ब्रिक्स के अंदर इंडिया। पाकिस्तान भी चाहता है कि ब्रिक्स में शामिल हो जाए। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो कर्ज़े तले तो दबा हुआ है, अमेरिका के IMF के कर्ज़े तले दबा हुआ है। अगर ब्रिक्स शामिल हो जाता है, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ब्रिक्स जो है वो मोस्ट ग्रोविंग कंट्रीज़ में शामिल होता है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान कंट्रीज़ में शामिल होता है, इसी तरह पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में आ जाता है तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो इससे पाकिस्तान की पावर और इज़्ज़त मज़ीद बढ़ जाएगी देखा जाए। और पाकिस्तान में जो कर्ज़ा है वो भी हो सकता है कि उस हवाले से आपको मालूम है कि चाइना की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी जो एक्सपोर्ट है वो चाइना की चल रही है, तो दुनिया के कोने तक शामिल है। तो वैसे तो पाकिस्तान का चाइना दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर चाइना के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं। अगर ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल हो जाता है तो जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है उस हवाले से भी चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा। बल्कि चाइना नहीं, जो ब्रिक्स से 5 मुल्क हैं वो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। इसी के अलावा पाकिस्तान की करेंसीज भी ऊपर जा सकती है, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी मजबूत हो जाएगा। आपको मालूम है ब्रिक्स में जो 5 मुल्क शामिल हैं उन सब के पासपोर्ट जो है मजबूत है, सिवाय इंडिया के। आई थिंक इंडिया का पासपोर्ट इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, बाकी मुल्कों के पासपोर्ट भी मजबूत हैं और उनकी इकोनॉमीज़ भी बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स में जो 5 मुल्क शामिल हैं वो दुनिया के वो कंट्रीज़ जो गरीब मुल्क हैं उनकी वो मदद करते हैं। इस तो मदद करने वालों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो जाएगा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की हुकूमत बारहा आई है यहाँ पर, और जिस तरह इमरान खान की हुकूमत चली थी, इमरान खान ने पूरी कोशिश की थी कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए, लेकिन नहीं हो सका था। उसके बाद
पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आ गई थी, आपको सब जानते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चल रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ने भी एक कॉन्फ्रेंस वगैरह बिठाई थी, एक आपस में एक ग्रुप वगैरह बिठाया था कि हम जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ से बात करके जो है शामिल हो जाएँ ब्रिक्स ग्रुप के अंदर, अलाइंस के अंदर। तो इससे जो है मज़ीद हमारा मुल्क तरक्की करेगा और खुशहाल होगा। लेकिन अभी तक लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो ख्वाहिश तो ज़ाहिर करता है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए, ब्रिक्स अलायंस में शामिल हो, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुआ, लेकिन इंटरेस्टेड है इतना मतलब। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का एक मुस्बत सोच नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया भी जो है एक मुस्बत सोच रखे पाकिस्तान के लिए और ब्रिक्स में शामिल हो जाए, जैसे कि 7 ममालिक शामिल है। तो गाइस, ब्रिक्स अलायंस जैसा मैंने आपको समझा दिया कि ब्रिक्स अलायंस एक पाकिस्तान दुनिया का मोस्ट ग्रोविंग कंट्रीज़ में शामिल होता है, ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। अब उसमें मिस्र और सऊदी अरब भी शामिल हो चुके हैं। अब पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि शामिल हो जाए। तो इसी तरह जो है वो ये हो सकता है कि आने वाले वक्तों में डॉलर को जो है वो डॉलर के अल्टरनेट में अपनी करेंसी निकाले, अल्टरनेट करके अपनी करेंसी उजागर करें, जिस तरह ब्रिक्स पूरी दुनिया में जो है तरक्की करता जा रहा है। ऑयल के हिसाब से, अपनी इकोनॉमीज़ के लिहाज से, अपनी आलमी मंडी के लिहाज से हर जगह में शामिल हो रहा है। आपको मालूम है कि उसमें चाइना शामिल है, रशिया, आपको मालूम है कि रशिया की जो साख्त है, रशिया की जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है मायने रखते हैं। इसी तरह इंडिया की प्रोडक्ट्स, इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो पूरी दुनिया में पावरफुल है। इसलिए चाइना का पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पावरफुल है। इंडिया भी अपनी चीज़ खुद बना रहा है आजकल, बड़ी तरक्की वाली बात है कि इंडिया अपनी चीज़ें खुद बनाता है, वो भी इसमें शामिल है। तो जो बात कहने की है, सच बात है, वो तो बोलनी चाहिए। इसी तरह आप पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर तरह की जो है वो वेपन्स फैक्ट्रीज़ हैं। पाकिस्तान भी अपनी चीज़ें खुद बनाता है, तरक्की में अभी आगे जा रहा है। अगर ब्रिक्स में शामिल हो जाता है पाकिस्तान, तो इसी तरह पाकिस्तान भी बहुत आगे जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि आप भी ब्रिक्स अलायंस में शामिल हो जाएं तो बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी आवाम के लिए भी। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।